आखिर वह दिन आ ही गया जिसका देशवासियों को पिछले 112 दिनों से इंतजार था। दिल्ली के मुख्यमंत्री सह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे ही दी। हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को ही चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरी गिरफ्तारी ही पूरी तरह अवैध है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही थी। यह सुनवाई पिछले 17 मई को यानी लगभग 2 महीना पहले पूरी भी हो गई थी। उस दिन इस बेंच ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 12 जुलाई को इस बेंच ने वही फैसला सुनाते हुए जहां एक ओर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी, वहीं दूसरी ओर ईडी के पीएमएलए एक्ट पर भी सवाल उठाए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की इस बेंच ने आगे यह पूरा मामला एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब यही बड़ी बेंच इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है या नहीं, इसी मुद्दे को लेकर अब 3 जजों की बड़ी बेंच में सुनवाई की जाएगी। इस नई बेंच का गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ द्वारा किया जाएगा। इस अंतरिम जमानत के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि CBI ने भी पिछली 25 जून को उन्हें गिरफ्तार कर एक नया मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले पर जमानत की सुनवाई 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में होनी है। इस मामले पर विशेष जानकारी के लिए आइए बात करते हैं KBC महानिर्देशक ललित अग्रवाल से। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जो ईडी द्वारा जो चार्जशीट उन पर दायर की गई थी उसमें जमानत मिली है, लेकिन फिर भी अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि CBI ने भी उन पर इसी मामले को लेकर उन्हें गिरफ्तार करके रखा है। आखिर ये मामला इतना पेचीदा क्यों है कि जमानत मिलने के बाद भी अब वो बाहर अभी नहीं आ सकते? मना एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और पूरी मीडिया में जैसे खबरें चल रही है कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, CBI ने इससे नहीं मिली। आखिर ये मामला इतना उलझ क्यों हो गया, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली अरविंद केजरीवाल उसके आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि उसने शराब मामले में 100 करोड़ का घोटाला किया है। ईडी और CBI का कहना है कि 100 करोड़ रुपये उन्होंने अपनी गलत पॉलिसी नीति बनाकर 100 करोड़ रुपये उठाए और उसका हवाला के द्वारा गोवा भेजा और वहाँ चुनाव में उसका यूज किया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी संस्थान एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या आम आदमी पार्टी पर यह आरोप कहीं नहीं लगाया है कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ किया है। न अरविंद केजरीवाल ने भी व्यक्तिगत पर आरोप है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ किया है, न मनीष सिसोदिया, न किसी पे भी आरोप नहीं है। आरोप भी है तो चुनावी खर्चे का आरोप है। इसलिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो आगे चलकर इस केस में आगे चलकर काम आएगा। ये अब आते हैं कि ये आखिर ये है क्या। ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। पीएमएलए एक्ट, ईडी के पास एक विशेष ताकतवर एक कानून पावर है कि वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू बिना प्रूफ के भी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है बिना सबूत के। तो 21 मार्च को उन्होंने रात को गिरफ्तार कर लिया था केजरीवाल को और लगातार सुप्रीम कोर्ट में तारीखें पड़ रही थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता लगातार इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। 3 महीने एक्चुअली जब 3 महीना एक मुख्यमंत्री 90 दिन से ज़्यादा हो गए और ईडी ने कोई भी ठोस सबूत केजरीवाल के विरुद्ध अब तक पेश के नहीं किया। न रुपये की बरामदगी है, न कोई सीधा गवाह मिला जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह हो, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो ईडी अपने दावे को साबित करे या थोड़ा मजबूत करे कि अरविंद केजरीवाल इसमें दोषी है या ऐसा कुछ घोटाला हुआ। और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और सिर्फ ईडी एक ऐसे गवाह की बात पर मुझे गिरफ्तार कर रही है जिसकी गवाही ही कोई औचित्य नहीं है। तो अब सवाल तो बार बार सुप्रीम कोर्ट का ये था कि आप कोई सबूत पेश कीजिए।
इसी आधार पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के दौरान भी इंटरिम बेल दे दी थी केजरीवाल को। लेकिन इम्पोर्टेंट होना ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस में जमानत नहीं मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने खुद की गिरफ्तारी कोई अवैध बताते हुए इसको रद्द करने की मांग की है। तो पिछली 17 मई को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ये फैसला आया है। इसमें इस बेंच ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो उसने तुरंत ये कहा कि 90 दिन हो गए लेकिन ईडी ने अब तक कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया, इसलिए हम तुरंत उनको अंतरिम जमानत देते हैं। लेकिन उनकी जो याचिका की मांग है कि ये मामला ही गलत है, गिरफ्तारी ही गलत है, उस पर उसने फैसला नहीं दिया। उस फैसले के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता ने इस मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया। बड़ी बेंच यानी ये 2 जज की बेंच सुन रही थी, अब 3 जज की बेंच में ये मामला चलेगा और उस बेंच का गठन CJI चंद्रचूड़ करेंगे। ये कब आएगा, कब गठन होगा, ये अब तो देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी CJI इस पर कार्रवाई करते हैं, यह समय लगता है। लेकिन फिलहाल इस मामले में संजीव खन्ना ने, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता ने बेल दे दी है। लेकिन साथ ही उन्होंने अपने आदेश में कई बातें कही है। एक तो उन्होंने कहा कि 90 दिन तक ईडी ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया। दूसरा उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल कोई क्रिमिनल नहीं है, जो या कोई देश से भागने वाले नहीं है, या वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसके बाहर निकलने से समाज में कोई नकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या समाज को नुकसान पहुंचाएंगे, फिर ईडी उसे क्यों जेल में रखना चाहती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई अब तक ठोस सबूत नहीं है जिससे ईडी का केस काफ़ी कमज़ोर होता है। तो इस आधार पे जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता ने इंटरिम बेल दे दी। ये एक ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही उन्होंने PMLA एक्ट पर भी सवाल उठाए। PMLA एक्ट बहुत पावरफुल एक्ट है। इस बेंच ने कहा कि PMLA में सिर्फ केस की किसी की गवाही कभी भी किसी की गिरफ्तारी का आधार नहीं बन सकती है, जबकि ईडी किसी को भी किसी के कहने पे या बिना कहने पर भी गिरफ्तार कर लेती है। तो एक PMLA के जो आधारभूत सिद्धांत है ना, उसी पर भी इस बेंच ने सवाल उठाए हैं। अगर आगे चल के केस ये जो केजरीवाल की याचिका वो मंजूर हो जाती है तो PMLA एक्ट की भी दोबारा समीक्षा करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है PMLA एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद PMLA एक्ट को रद्द ही कर दिया जाए। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। अब आपने पूछा कि CBI, लेकिन इस मामले में एक और बात बता दूं, यही बात आज से लगभग कुछ दिन पहले रावजे एवेन्यू कोर्ट ने, दिल्ली की जो कोर्ट है, उसमें जस्टिस न्यायबिंदु ने कही थी और केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन अगले ही दिन दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर जैन ने बिना लोअर कोर्ट का आदेश पढ़े उस पर रोक लगा दिया था। जस्टिस सुधीर जैन पर कई सवाल भी उठे कि उस केस में ईडी के वकील अनूप जैन थे, जो सुधीर जैन जस्टिस के भाई थे। तो भाई के केस में भाई जज हो और फैसला हो तो पर्सनल अटैचमेंट का भी मैटर बनता है। तो कई मीडिया में सवाल उठे, लेकिन अब अभी तक उस मैटर को लेकर कोई बड़ा आदेश या कोई कानून नहीं आया या किसी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। लेकिन सवाल मीडिया में उठे और ये ऐसा होना नहीं चाहिए, जानकारों को कहना है। खैर, सुधीर जैन का वो फैसला अब नहीं रहा। आज जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। अब आते CBI के मामले में। जैसा कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी को लगा कि जब ईडी इस मामले में अरेस्टिंग रद्द हो जाएगी और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि गलत इरादे से CBI द्वारा तुरंत एक नया केस दर्ज किया गया। मामला वही है, शराब घोटाला, वही सेम मामला, कोई फ़र्क नहीं है। अब CBI चूँकि अलग एजेंसी है तो CBI द्वारा भी एक FIR दर्ज की गई और उसी मामले में अरविंद केजरीवाल को CBI ने भी गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल तो 2 मामले हो गए।
तो अब चूंकि इसी मामले में ईडी जब कुछ प्रूफ नहीं कर पाई तो सीबीआई कहाँ से करेगी, जबकि ईडी के पास तो सीबीआई की तुलना में कहीं ज़्यादा ताकत कहीं ज़्यादा पावर है। लेकिन औपचारिकता कानून तो सिस्टम से ही चलेगा। तो अब सीबीआई के मामले में सुनवाई होनी है, फैसला आना, मामला सब कुछ वही है। अगर ईडी के पास कोई सबूत होता तो सीबीआई के पास भी होता, और सीबीआई के पास कोई सबूत अगर होता तो वो ईडी के पास भी होता। तब ईडी के पास नहीं, जबकि ईडी के पास पुराना मामला और ईडी बहुत पहले से जांच कर रही है, 2 साल से जांच कर रही है। जब ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कोर्ट के अनुसार, तो सीबीआई के पास होने का तो लगभग सवाल ही नहीं उठता। लेकिन केस तो केस है, सीबीआई ने गिरफ्तार कर रखा है। तो अब ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। इसकी जमानत की याचिका हाई कोर्ट में दायर है। 17 जुलाई यानी 5 दिन बाद तक उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, और 17 जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, 17 जुलाई तक वो न्यायिक हिरासत में, और 17 जुलाई को ही उनकी जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद हाई कोर्ट को भी जमानत देनी चाहिए और देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट जमानत दे देता तो 17 तारीख को ही जमानत मिल जाएगी। एक आध दिन अगर फैसला सुरक्षित रख ले तो 1-2 दिन लेट भी हो सकती है। और अगर खुदा न खास्ता बाय द वे हाई कोर्ट जमानत नहीं देता है तो आम आदमी पार्टी फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वही मामला, वही केस, वही सुनवाई, खाली आरोपी पक्ष ईडी की जगह सीबीआई होगा, बेंच भी वही, सब कुछ वही होगा। तो लाजमी है कि जमानत मिलना तो है ही, खाली समय कितना लगता है ये एक बड़ी बात होगी। सबसे इस मामले में अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह रह गई कि इससे इंडिया गठबंधन जो विपक्ष है वो मजबूत हो गया, आम आदमी पार्टी और अधिक मजबूत होगी जो बैकफुट पे थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसके 3 नेता जेल में हैं, मुख्यमंत्री खुद जेल में हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया वो भी अभी जेल में हैं, और सत्येंद्र जैन भी जेल में है। तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कार्यकर्ताओं में, नेताओं में ताकत आएगी, और उसके बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जमानत का रास्ता भी खुल जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला है और इंडियन पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट आप इसे मान सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए। कब तक मिलती है केजरीवाल को जमानत सीबीआई से, ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो आप भी इंतजार कीजिए 17 जुलाई का। धन्यवाद।